दोस्तों नमस्कार। आज के हम आपको इस क्लास में चतुर्भुज की परिभाषा और प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना जिनको चतुर्भुज की परिभाषा में भी दिक्कत होता है और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ना वो उसको समझने में दिक्कत होता है। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको अच्छे से एकदम साधारण भाषा में, आसान भाषा में आपको परिभाषा भी बताएंगे और टोटल चतुर्भुज के बारे में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो चार रेखाखंडों से बनी बंद समतलीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंड, देखिए यहाँ पे है ना चतुर्भुज है, नीचे है, इसमें चार रेखाखंड होते हैं। आपको हम थोड़ा सा पिक्चर इसका दिखा देते हैं चतुर्भुज का। ये इसमें चार रेखाखंड है, ये हुआ ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ये हुआ ए डी। ठीक है, तो चार रेखाखंडों से बनी बंद, ये बंद है ना, अगर ये खुला रहता तो चतुर्भुज नहीं होता, तो ये बंद है ना, तो ये चतुर्भुज है। और समतलीय आकृति यानी ये समतल है। ठीक है, तो इसे ही चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा, भुजा किसको बोलते हैं, ये जो रेखा है ना ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इसको भुजा बोलते हैं। चार कोण, कौन कौन है, तो ए है ना, ये कोना बन रहा है ना ए, ये बन रहा है कोना बी और ये सी और ये डी, ये चार कोना है ना, तो इसे ही चार कोण बोलते हैं। और चार शीर्ष होते हैं, ये जो ए है ना बिंदु ए, ये हुआ शीर्ष, और बिंदु बी ये हुआ शीर्ष, बिंदु सी ये शीर्ष हुआ और बिंदु डी ये शीर्ष हुआ। तो चतुर्भुज में है ना चार भुजा, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे दिखा भी दिया गया है। भुजा ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, शीर्ष ए बी सी डी और कोण, तो कोण ये जो ऐसे रहता है ना, ऐसे वो कोण का सिंबल होता है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, अब इसमें है ना विकर्ण भी होते हैं। तो विकर्ण कौन होते हैं, ए सी, ये जो ए है ना और यहाँ सी है ना, तो ये ए सी जो हुआ ना ये विकर्ण हुआ। ठीक है, और बी डी, यहाँ बी है ना और ये डी है ना, तो ये जो बी डी हुआ ना ये हुआ विकर्ण। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं, जैसा कि इस चतुर्भुज में ए सी और बी डी विकर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका है ना महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होता है, जैसे कि है किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। यानी ये जो चतुर्भुज है ना इसके चारों अंदर का जो कोण है, अंतः, अंतः का मतलब होता है अंदर, तो चारों जो अंदर का जो कोण है ना उसका योग होता है 360। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है 360 डिग्री। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चतुर्भुज के भुजाओं और कोणों के गुणों के आधार पर मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं। तब कौन कौन होते हैं, तो आगे देखते हैं। तो इसका जो पहला जो होता है ना वो होता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा होता है आयत, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं। तीसरा होता है वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और चौथा होता है समचतुर्भुज यानी रोम्बस। पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेज्म। और छठा होता है पतंग, क्योंकि ये जो पतंग जो है ना, पतंग वो भी एक चतुर्भुज के टाइप का ही होता है, इसलिए पतंग को भी है ना चतुर्भुज के ही प्रकार में रखा गया है। तो दोस्तों अब इसका जो अगला है ना, एक एक इसका प्रकार है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।